नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। उत्तराखंड की तमाम खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड वन विकास निगम के 1800 कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बुरी खबर है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वन विकास निगम के 1800 कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। शासन के आदेशानुसार धामी सरकार ने उन कर्मचारियों की वरिष्ठता खत्म कर दी है जो साल 2002 में नियमित हुए थे। धामी सरकार ने इन कर्मचारियों को दी गई 11 साल की वरिष्ठता खत्म कर दी है। इससे वरिष्ठता खोने के साथ ही इन कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक घाटा भी उठाना पड़ेगा। बुधवार को वन निगम के प्रबंध निदेशक एसपी ने सभी जीएम को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इस निर्णय से वन निगम के कर्मचारियों में भारी रोष भी देखने को मिल रहा है और उन्होंने 12 जुलाई को आंदोलन की चेतावनी दे दी है। यानी आज आंदोलन के लिए चेतावनी सुबह दे दी गई थी। एक बड़ा झटका इस दौरान उत्तराखंड सरकार ने दिया है और ऐसे में कहीं ना कहीं रोष इस दौरान देखने को मिल रहा है। ऐसे में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। धामी सरकार ने कर्मचारियों पेंशनर्स को बड़ा झटका दिया और ऐसे में इन तमाम लोगों ने अब सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे दी है। तो एक झटके में खत्म हो गई 1800 सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता। पेंशन सैलरी की भी अब रिकवरी होगी। और उधर रुड़की में मंगलवार को हुए उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में मंगलौर चुनाव में सरकार और प्रशासन ने जो कार्य किया है, इससे जनता में रोष उत्पन्न हो रहा है। इसी को देखते हुए राजेंद्र चौधरी ने कहा कि हम बूथ नंबर 53 और इसके साथ ही 54 पर दोबारा से चुनाव की मांग कर रहे हैं और चुनाव आयोग से ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अनेक जगह बूथ कैप्चरिंग हुई है, जिस जगह पर त्रुटि हुई है, वहां पर दोबारा से मतदान कराया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और इसके साथ ही तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस चुनाव को लेकर दी। और हमारे सहयोगी वीरेंद्र चौधरी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्योंकि जिस दौरान उपचुनाव हुआ था उस दिन की तस्वीरें तो हमने देखी थी, लेकिन अब तमाम दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही हैं, जहां पर उपचुनाव में धांधली का आरोप राजेंद्र चौधरी ने लगाया है और वो साफ तौर से कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। जी रेसो को बात की जाए रुड़की के मंगलौर में जो उपचुनाव चल रहा था, उपचुनाव में वहाँ काफी धांधली का जो कांग्रेस के लोग और बीएसपी के लोगों ने एक आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ से बूथ कैप्चरिंग हो रही है। इसी प्रकार से उन्होंने काफी वो लगाया था। उसमें हरीश रावत जी भी धरने पर बैठे हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसमें मोंटी था। मोंटी ने कांग्रेस पे आरोप लगाया था कि हम ये ना तो बीजेपी कर रही है ना तो एसपी कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर लगाया था। उसी के चलते से राजेंद्र चौधरी जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिन जिन बूथों पर इस प्रकार की धांधली हुई है उन बूथों पर रिकाउंट दोबारा से वोटिंग होनी चाहिए। वोटिंग होने के उसमें जो धांधली है, यहाँ की जो शासन और प्रशासन ने धांधली कराई है, उसकी जो यहाँ के आला अधिकारी है, जो जिन लोगों के देखरेख में चुनाव हुआ, उनको ये निलंबित किया जाए। इसी प्रकार करते राजेंद्र चौधरी ने कहा कि जो हमारे आला अधिकारी थे उन्होंने गाँव में घुसने नहीं दिया और ये 53 और 54 जो लिबरेटी बूथ है, इन दो बूथों पर दोबारा से काउंटिंग होनी चाहिए, वो वोटिंग होनी चाहिए। जी, बूथ कैप्चरिंग की भी इस दौरान वीरेंद्र बात सामने आ रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि चुनाव के दिन बड़ी धांधली की गई है, इसके साथ ही बूथ कैप्चरिंग भी की गई है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि 2 जगह ऐसी हैं जहां पर ये लोग दोबारा से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। ये तो दलों की प्रक्रिया की बात हुई, पार्टी की प्रक्रिया की बात हुई, लेकिन जनता से भी आपकी बात हुई होगी। जनता का इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना था? देखिए रेसो बात की जाए रुड़की और मंगलौर में, हम वहाँ से घटनास्थल पे थे। वहाँ इस प्रकार की कोई घटना हम ना तो हमें देखने को मिली, ना ही जनता को देखने को मिली। हाँ, सुबह जो 9 बजे करीब वहाँ झगड़ा हुआ था। 2 पार्टियों में झगड़ा था। उसमें जो कांग्रेस और बीएसपी के जो लोग थे उनमें आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा कि वहाँ पर पथराव और डंडे चले। लेकिन उसी को देखते कांग्रेस ने जो सरकार पे ब्लेम लगा, उन्होंने कहा कि यहाँ
कई राउंड गोली चली है। उसमें पुलिस के आला अधिकारी, डीएम, एसएसपी और जो आला अधिकारी, उन्होंने कहा यहाँ इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं है और फिर भी हम जांच कर रहे हैं, ऐसी कोई घटना होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो कांग्रेस के जो नेता है, जो यूपी के जो इमरान मसूद वगैरह जो सांसद थे, वो इस चीज पे अड़ गए और उन्हें अड़ने के बाद ही वो लास्ट तक ऐसे ही शाम 6 बजे तक ऐसे ही धरना चलते रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र चौधरी। और उधर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सहित विधायकों के दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल होने पर सवाल उठाए हैं। मुख्य प्रवक्ता गरिमा ने पत्रकार वार्ता में इसे आस्था पर चोट करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले वैदिक परंपरा के विपरीत 4 शंकराचार्य के अलावा अपने दर्जनों लोग बुलाए। इसी तरह अब ज्योतिर्लिंग की महिमा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। उधर डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। विभिन्न अस्पतालों के साथ लैब, ब्लड बैंक की शिकायत और इसके साथ ही इलाज के इंतजाम को लेकर जल्द ही कंट्रोल रूम सक्रिय किया जाएगा। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 10-10% बेड आरक्षित किए जाएंगे। अभी तक 1213 बेड आरक्षित किए जा चुके हैं। तो डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गया है। अलर्ट इस दौरान जारी किया गया है। अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए जो बेड की संख्या है वो भी अब बढ़ा दी गई है। मसूरी के झूला घर पर दर्जनों पटरी व्यापारियों ने पिछले 20 दिनों से प्रशासन की तरफ से दुकानें हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया और रोजी रोटी पर संकट गहराने की बात कही और पालिका प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। इस मौके पर सारिक ने बताया कि कई दशकों से माल रोड पर दुकान लगाई जाती थी, लेकिन पिछले 20 दिनों से पालिका प्रशासन ने उनकी दुकानों का सामान जब्त कर लिया है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का अब संकट गहरा गया है। उन्होंने मांग की कि पालिका की तरफ से उन्हें माल रोड पर पटरी लगाने की अनुमति दी जाए, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। उधर मंगलौर में उपचुनाव संपन्न हो चुका है। वहीं उपचुनाव के दौरान कहीं पर जमकर हंगामा हुआ तो कहीं पर कई तरह के विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने तक कांग्रेस लगातार पूरी विधानसभा में हंगामा करती रही। अब कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता प्रदेश सरकार पर मंगलौर उपचुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनाव को सट्टा का प्रयोग करके प्रभावित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां पर पुलिस बल का प्रयोग कर रही थी, वोटरों को इस दौरान पीटा जा रहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस का काम केवल अफवाह फैलाना है। साथ ही जनता के बीच में भी कांग्रेस ने अफवाह फैलाई है। मंगलौर में किसी भी तरह की स्थिति खराब नहीं हुई है। उधर रुद्रपुर के काशीपुर रोड स्थित दानपुर में कोर्ट ने इस दौरान अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। इस दौरान कुछ युवाओं ने पथराव कर दिया है, जिसमें जेसीबी चालक का सिर फट गया। तत्काल पुलिस प्रशासन की तरफ से जेसीबी चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर दोपहर बाद पथराव और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को हिरासत में ले रही पुलिस से महिलाएं और अन्य लोग भिड़ गए। पुलिस और लोगों के बीच चल रही खींचतान के बीच विधायक शिव अरोड़ा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान विधायक और पुलिस के बीच भी जमकर नोकझोंक हुई है। विरोध कर रहे कुछ लोग आरोपियों को ले जा रही पुलिस की गाड़ी के आगे लेट गए। इस दौरान विधायक और एसपी के बीच भी काफी गर्मागर्मी हुई। घटना के दौरान कोतवाल, रुद्रपुर और इसके साथ ही ट्रांजिट कैंप एसएचओ से भी विधायक शिव अरोड़ा की नोकझोंक देखी गई।
उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद कुमाऊं के कई क्षेत्रों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पुल टूट रहे हैं, सड़कें पूरी तरीके से प्रभावित हो गई हैं, नदी नाले उफान पर हैं। मीडिया से बातचीत में पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने बताया कि रामनगर में जो पुल टूटा है उसकी जानकारी ली गई है। पुल अत्यधिक पानी और मलबे के आने से टूट गया है। पुल को पहले भी रिपेयर कराया गया था, हालांकि संवेदनशील नहीं था, नहीं तो हम उसे पहले ही बंद करवा देते। रास्ते का वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है। डॉक्टर पांडे ने जानकारी दी कि उत्तराखंड शासन ने कहीं भी पुल क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए अन्य ब्रिज के लिए व्यवस्था की है। कुमाऊं क्षेत्र के 10 करोड़ से ज्यादा के ब्रिज शासन ने खरीदे हैं। कोटद्वार में पिछले साल क्षतिग्रस्त हुए मालन नदी पुल को रिपेयर किया जा रहा है और इस साल बारिश में क्षतिग्रस्त वैकल्पिक मार्ग भी बनाए जा रहे हैं। अन्य पुल को बनाने में 1 साल का समय लग सकता है। डॉक्टर पांडे ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में 97 संवेदनशील पुल हैं, जिनमें 84 की मरम्मत करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। बाकी पुल की जांच की जा रही है और जरूरत के अनुसार बंद भी किए जा रहे हैं। उधर जसपुर में उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद परिवहन विभाग ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें परिवहन विभाग की टीम ने 3 स्कूल वैन और 2 अन्य वाहनों को सीज कर दिया। साथ ही कई बड़े वाहनों की भी चालानी कार्रवाई की गई है। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी नंदन आर्य ने बताया कि आज विशेष चेकिंग अभियान का आदेश था, उसी क्रम में जसपुर चेकिंग की गई। जसपुर क्षेत्र से काफी शिकायतें लगातार आ रही थी। स्कूल बसों की चेकिंग की गई है, जिनमें 3 स्कूल बसों को और 2 अन्य वाहनों को भी सीज किया गया है। इसके साथ ही 15 वाहनों की चालानी कार्रवाई की गई है। जिन वाहनों को सीज किया गया है उनका टैक्स फिटनेस परमिट कोई कागज नहीं था, जिस कारण उन्हें सीज कर दिया गया है। आगे भी निरंतर इसी तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी। पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात के चलते गोला नदी में भारी मात्रा में पानी के साथ सिल्ट आने से हल्द्वानी के आधे शहर की पेयजल व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। ऐसे में जल संस्थान टैंकरों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा हुआ है। साथ ही जल संस्थान नदी के पानी के साथ आए सिल्ट के खत्म होने का इंतजार कर रहा है, जिससे शहर की पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। पहाड़ों पर हुई भारी बरसात के चलते गोला नदी में पहाड़ों से गंदा पानी, मिट्टी के अलावा अन्य गंदगी भारी मात्रा में नदी में आ रही है, जिसके चलते फिल्टर प्लांट के लिए नदी से पानी नहीं लिया जा रहा, जिससे शहर के कुछ इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है। फिलहाल टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है और नदी का पानी साफ होते ही फिल्टर प्लांट से सप्लाई शुरू हो जाएगी। डीएम नैनीताल ने कहा कि फिल्टर प्लांट की सफाई का काम तेजी से कराया जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ क्षेत्र में आतंकवादियों के किए गए हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए, जिन्हें शहीद स्थल झूला घर पर मसूरी व्यापार मंडल, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वक्ताओं ने आतंकवादियों की इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की और सरकार से शहीदों के परिजनों को पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करने का निवेदन किया। उधर गदरपुर में कुछ दिन पहले हुई बाइक लूट की घटना का गदरपुर थाना परिसर में एसपी क्राइम चंद्रशेखर ने खुलासा किया है। इस मौके पर बोलते हुए एसपी क्राइम काशीपुर चंद्रशेखर ने कहा कि शनिवार की देर रात जब तेज बारिश के समय गदरपुर पुलिस की महतोश चौकी से कुछ दूर एक लूट की घटना हो गई थी। इसका खुलासा करने के लिए गदरपुर पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी और आज इसी क्रम में गदरपुर पुलिस ने 2 युवकों को जेल भेज दिया है। इन पर पूर्व में भी लूट के मुकदमे उत्तर प्रदेश काशीपुर में दर्ज हैं। लुटेरों के पास से 2 बाइक और 1 अवैध तमंचा भी गदरपुर पुलिस ने बरामद किया है।
उधर हरिद्वार की बहादुराबाद क्षेत्र में गांव अलीपुर में गुलदार की दहशत से देर रात अलीपुर गांव में गुलदार ने इस दौरान फैक्ट्री में ड्यूटी के लिए जा रहे 2 युवकों पर हमला कर दिया। गुलदार ने बाइक सवार दोनों युवकों के पैरों पर पंजा मारकर उन्हें घायल कर दिया। इस दौरान युवकों के शोर मचाने पर गुलदार वहां से भाग गया। आते जाते राहगीरों पर हमला होने से अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गुलदार को पकड़ने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और जल्द ही गुलदार को पकड़ लिया जाएगा। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।